हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि अगले एक हफ्ते में आप लोगों की ज़िंदगी में क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ गाइडेंस आपके लिए है, तो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग बहुत कम आ रही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और इसके अलावा पहले घर में काम चल रहा था, काम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, चल ही रहा है, बीच में रुक गया है सब कुछ। तो सब कुछ इस वक्त बहुत ख़राब चल रहा है, पर जो भी है थोड़ा सा कोऑपरेट करिए आप लोग। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है जिसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 6 कार्ड्स। आने वाले एक हफ्ते में हमारे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है और क्या होगी गाइडेंस, प्लीज़ बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, अगले एक हफ्ते में हमारे व्यूअर्स के साथ, उनके साथ क्या होने वाला है, कैसा जाने वाला है और क्या गाइडेंस है उनके लिए। स्टेक से ये कार्ड आता ही आता है, पता नहीं क्यों। अब है सच्चाई तो आता है। जबकि आप देखते हो ना कितना ज़्यादा सफल करते हैं। वही 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 कार्ड ले लो, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट ही आ गया। अभी मैंने दूसरे चैनल के लिए रीडिंग किया है, उसमें भी यही था और यहाँ पे भी वही है। नंबर्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पर 222 की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, 55 की एनर्जी दिखाई दे रही है, 3333 की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, 8 नंबर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 12 नंबर दिख रहा है। ठीक है, ये आप लोगों के बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं। यहाँ पे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, अगले एक हफ्ते में आप लोगों का मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा चलने वाला है। दिमागी तौर पे अंदर ही अंदर बहुत सारा झगड़ा, बहुत सारी लड़ाई चल रही है, मतलब दिमाग के अंदर चल रही है, किसी से हो रही है नहीं दिख रहा है, खुद के ही दिमाग में उथल पुथल मची रहेगी। यहाँ पे ये चीज़ है, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी है यहाँ पे भी। ठीक है, एक तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी। इस वक्त मानसिक द्वंद्व बहुत ज़्यादा है और साथ में आप खुद को बहुत हारा हुआ फील कर रहे हैं। इस वक्त आप बहुत लो वाइब्रेशन में हो सकते हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में हमारे आसपास जो लोग हैं सब लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में एक डाउनफॉल आया हुआ है और हम ही नीचे गिरते चले जा रहे हैं। ठीक है, हालांकि आपको एक उम्मीद है, एक छोटी सी किरण उम्मीद की दिखाई दे रही है कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल आपकी एनर्जी बहुत डाउन है और आप अपने आप को हारा हुआ फील कर रहे हो और अगले एक हफ्ते में ऐसा करने वाले हो। ठीक है, अगर नहीं कर रहे हो तो करने वाले होगे। मतलब जो चीज़ें हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसा करो। ठीक है, अपने आप को पॉजिटिव रखो, इस एनर्जी से खुद को चाहो तो बाहर निकाल सकते हो तुम फोर्सफुली। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा ही होगा। सेक्रीफाइस की एनर्जी है, किसी तरीके का कोई सेक्रीफाइस हो सकता है इस हफ्ते आपको करना पड़े, कोई भी चीज़। ठीक है, अब कई बार डिपेंड करता है कि क्या सेक्रीफाइस करना है, आप उसे करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, कर सकते हो या कर ही नहीं सकते हो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। ठीक है, तो सेक्रीफाइस की यहाँ पे एनर्जी दिखाई देती है। कई बार क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों को हम सेक्रीफाइस करके, अगर हमें कुछ बड़ा अचीव करना होता है तो छोटा मोटा कुछ सेक्रीफाइस करना होता है तो हम कर भी देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सेक्रीफाइसेस आपको हो सकता है अगले एक हफ्ते में करने पड़े। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस की एनर्जी है, यहाँ पे हो सकता है अगले एक हफ्ते में आप कुछ ऐसे लोगों से मिलें जिनके साथ मिलके आप कोई नया, या तो कोई रिश्ता डेवलप हो सकता है या फिर नया कोई बिजनेस वगैरह साथ में मिलके डाल सकते हो, कि साथ में मिलके कोई काम डाल लिया, बिजनेस डाल लिया,
मतलब एक साथ मिलके काम, एक टीम वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो, मतलब एक टीम वर्क क्या पार्टनरशिप करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, किसी के साथ पार्टनरशिप होती हुई आपकी दिखाई दे रही है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड की एनर्जी है कुछ चीज़ों में, जहाँ पे आपकी लड़ाई झगड़े और आपके अंदर ये लग रहा है ना कि हार रहे हो, वहीं पे अंदर ही अंदर, ठीक है, अंदर ही अंदर तो नहीं दिखेगा आपको धीरे धीरे कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, थोड़ा रुकी हुई उससे ही, धीमी धीमी चाल से ही, ठीक है, और लेकिन आगे आगे बम्पी राइड्स हैं, बट स्टिल आप आगे बढ़ रहे हो, आपको दिखाई देगा कि थोड़ा चीज़ें हैं आगे बढ़ रही हैं, ठीक है, अपनी सही दिशा की तरफ आगे बढ़ रही हैं। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस आएंगे यहाँ इस हफ्ते में भी आपको आने वाले हैं, क्योंकि ये एक टफ साल है। देखो, अगर आप अपने सराउंडिंग में देखोगे तो बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोगों को आप अगर देखोगे तो उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, तकलीफ़ है, लड़ाई झगड़े हैं, किसी न किसी तरीके के फाइनेंशियल लॉस है, बहुत सारी चीज़ें लोगों की ज़िंदगी में चल रही हैं और सबकी ज़िंदगी में चल रही हैं ऑलमोस्ट। क्यों? क्योंकि ये कर्मा का साल है। हमने स्टार्टिंग की वीडियो जब ये शुरू हुआ था साल, हमने तभी बताया था कि 2024 जो है, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 8 नंबर आता है। 8 नंबर शनि का होता है, शनि कर्म फलदाता है, तो ये कर्मा का साल है बेसिकली। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, सबको दंड मिलने वाला है। हमने पास्ट में अगर कुछ भी बुरा किया है तो उसका दंड हम यहाँ भोगने वाले हैं। वाइस वर्सा, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनका कोई भी कर्मा ऐसा नहीं होगा जिसके लिए उन्हें कठोर दंड दिया जा सके, बस वही सुकून में होंगे। तो इस बार भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल, इस हफ्ते में भी आपकी ज़िंदगी में कुछ ऑब्स्टिकल और कुछ चैलेंजेस आने वाले हैं जिनको आपको फेस करना रहेगा, ठीक है। आपकी इंट्यूशन हो सकता है बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए, तो अपनी इंट्यूशन को यूज़ में लेकर के आओ, ठीक है। अपनी इंट्यूशन की सुनो कि इंट्यूशन आपकी क्या कहती है, ठीक है। वो आपको बिल्कुल सही गाइडेंस देगी। अगर आप किसी के साथ कोई पार्टनरशिप का आपको ऑफ़र आता है और उस पार्टनरशिप के ऑफ़र, अब वो पार्टनरशिप दो तरह से हो सकती है कि किसी से शादी वादी का भी ऑफ़र आ सकता है या किसी से बिजनेस रिगार्डिंग कहीं पे कुछ आ सकता है, मिल के काम करने का। तो आप अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग को सुनो कि वो क्या कहती है। अगर ये गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन कहती है कि नहीं ये पार्टनरशिप सही है, अगर आपकी गट फीलिंग कहती है कि ये पार्टनरशिप सही है तो आप आगे बढ़ो। अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि नहीं ये सही नहीं है, यहाँ मुझे धोखा मिलेगा, चीटिंग हो जाएगी, गलत हो जाएगा, कुछ भी, पीछे हट जाओ, ठीक है। हम आपसे ये क्या कह रहे हैं, पार्टनरशिप एंड एनालिसिस का मौका आपको ज़रूर मिलेगा, पर उसे लेना है, ग्रैब करना है, नहीं करना है, ये आपकी अपनी चॉइस होगी, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशन को तेज करो और इंट्यूशन के हिसाब से अपना डिसीजन लो। अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए, अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक करने के लिए सबसे बेहतर चीज़ है कि आप सबसे पहले अपने चक्रास को बैलेंस करो, हीलिंग करो, सेल्फ लव की कंडीशन में आओ, डिवाइन को सरेंडर कर दो, ठीक है, और मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो। चक्रा बैलेंसिंग करोगे तो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ठीक हो जाएंगी और सारा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी दूर हो जाएगा और फिर आप अपनी ज़िंदगी में एक सही निर्णय ले पाओगे। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।